वो परम पिता परमात्मा दया का सागर, रहमत का दाता, हर किसी पे हर समय हर पल रहमो करम बरसाता रहता है। बाकी जैसी जिसकी भावना वैसा उसको फल मिलता है। जैसी कोई श्रद्धा शुद्ध भावना रखता है वैसा ही परम पिता परमात्मा की खुशियों को, अमृत आबो हयात को हासिल कर लिया करता है। जब तक इंसान सुमरन नहीं करता, परहित परमार्थ में आगे नहीं बढ़ता, तब तक उस मालिक की कृपा दृष्टि नहीं होती। अपने आप को साधना ही साधक कहलाता है और साधने के लिए कोई जादू टोना नहीं, सेवा और सुमरन ही उपाय है। आप सुमरन करें, नियमानुसार सुबह शाम सुमरन के पक्के बनो और मालिक से मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ते जाओ। दृढ़ यकीन रखो, तभी आप उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बन सकते हैं। इंसान जब तक सुमरन का पक्का नहीं बनता, उसका मन उसे कभी भी गच्चा दे सकता है, धोखा दे सकता है। मन बहुत जालिम ताकत है। इंसान के दिमाग में आज मन ने काबू कर रखा है। आदमी का दिमाग एक तरह से मन की गिरफ्त में है, मन के काबू में है। इसलिए लोग मन माइंड को ही कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आदमी के शरीर में दो शक्तियां हैं। एक मन जो हमेशा दिमाग को गलत, गंदे, बुरे, नेगेटिव थॉट्स देता है। दूसरी है आत्मा जो हमेशा दिमाग को अच्छे, भले, नेक, पॉजिटिव विचार देती है। ये अलग बात है। संसार में रहते लोग जब तक सत्संग सुनते नहीं, सेवा सुमरन करते नहीं, बुराई में फंसे रहते हैं। आपस में जब इंसान बैठते हैं तो गपशप ज्यादा मारते हैं। चुगली, निंदा, टांग खिंचाई, लेग पुलिंग, ये सब चलता रहता है। जरा सोच के देखिए, जब आप इकट्ठे बैठते कौन सी बातें करते हैं, कौन सा धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं आप? इधर उधर की बिना सिर पैर की बातें मारते रहते हो। जिससे क्या लाभ होता है? क्या आपको कोई फायदा होता है? नहीं होता। बुजुर्ग हैं, पुरानी यादें ताजा कर करके मजे लेते रहते हैं। ऐसा हुआ था उस टाइम, जवानी में ये था वो था। अरे ये टाइम गुजर गया, क्या उसका था या ना था? जो टाइम रह रहा है कम से कम उसको तो सही तरीके से जियो। गुजर गया सो गुजर गया। जो समय रह रहा है उसको भगवान की याद में, किसी के आंसू पहुंच के, दुख दर्द किसी का बंटा के गुजार के देखो। यकीनन मालिक की दया में रहमत आप पे बरसेगी और आपकी कुलें नजारा लूटेंगी। तो इंसान जब भी इकट्ठा बैठता है और चुगली निंदा करने को बहुत ताकतवर है, बुरी बुरी बातें करने को होशियार है, लेकिन परमपिता परमात्मा का नाम लेने वाले कोई कोई होते हैं कि चलो बैठते हैं यार, अकेले हैं, अब यादें करते हैं मालिक के प्यार की, मोहब्बत की, उसकी खुशियों की, उसके परमानंद की, उसकी लज्जत की, नेकी की, भलाई की। ये बातें तो कभी याद होती ही नहीं। सत्संग में आता तो याद आता, अच्छा ये भी करने वाला काम था। आमतौर पे जो मालिक के प्यारे हैं, जो वाकई वचन मानते हैं, वो जरूर उन बातों को मान के खुशियां लूटते रहते हैं, नजारे लूटते रहते हैं। अदरवाइज बहुत कम लोग हैं पूरी जनसंख्या के अनुसार जो उस परमपिता परमात्मा को बैठ के लगातार याद करते हो या उसकी औलाद, उसकी सृष्टि के भलाई के कार्य करते हो। अपने आप से फुर्सत नहीं है आज लोगों को। इतने स्वार्थी हैं, इतने खुदगर्ज हैं, कहने सुनने से परे। जब भी किसी की खुदगर्जी का टाइम आता है, स्वार्थ का टाइम आता है, तब वो नजर आते हैं, और जब स्वार्थ निकल गया तो कोई नजर नहीं आता। ऐसे लोग बहुत पाए जाते हैं। तो ये खुदगर्ज, ये स्वार्थ
जितना ज्यादा इंसान के अंदर घुसता जाता है उतना ही वो दुखी, गमगीन, चिंताग्रस्त, टेंशन से बुरी तरह से पगला जाता है। तो अपने अंदर की जो भावना है उसको शुद्ध करो, उन विचारों का शुद्धिकरण करो, सुमरन और सेवा करो। कभी किसी बात को अन्यथा ना लो। परमपिता परमात्मा सबको खुशियां देने वाला है, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। उसके संत पीर फकीर कभी बुरा नहीं करते, तो भगवान जी तो बुरा कहां से करेंगे। तो इसलिए अपने विचारों के ताने बाने में उलझा ना करो, मन के पीछे पगलाया ना करो। मन कभी मालिक के रास्ते पे चलने नहीं देता। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई बात को लेके तिल से पहाड़ बना देता है, राई से पहाड़ बना देता है, और इंसान उसी में गुमराह होता चला जाता है, होता चला जाता है। आदमी आदमी है, अगर आपको वो कुछ कहता है, आपको गुमराह करता है, तो आप ये मत सोचो कि वो भगवान कर रहा है या राम कर रहा है या कोई पीर फकीर कर रहा है। इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। इंसान के अंदर अपनी एक अलग अकल है। जितनी अकल है उतने का इस्तेमाल करके वो वैसा ही फल पा लेता है। इसलिए उनकी बातों को ना सुनो। पीर फकीर जो बात कहते हैं दृढ़ यकीन उस पे करो। कोई भी इंसान राम नाम से जुड़ा, सेवा करता है, परहित परमार्थ करता है, तो पीर फकीर के कहने से अगर वो करता है तो आदमी के कहने से उसको पीछे कभी हटना नहीं चाहिए। पीर फकीर के वचनों पे अमल करना चाहिए, ना कि आदमी के वचनों पे अमल करना चाहिए। पीर फकीर भगवान की बात सुनाते हैं, उसके वचन बताते हैं, वो खुद नहीं अपने वचन करते। इसलिए भाई आप सुनो और सुन के अमल करो, तभी सुख मिलेगा, तभी शांति मिलेगी। संतों का काम सबका भला मांगना होता है। फकीर कभी अपनी बड़ाई नहीं करते, वो तो कहते हम खाकसार हैं। करने वाला अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गॉड है। उसकी भक्ति करोगे तो जरूर उसकी कृपा पात्र बनोगे। भक्ति नहीं करते तो मन हावी रहेगा, तरह तरह के विचार देता रहेगा। इसलिए अपने विचारों पे काबू पाना सीखो, सुमरन करो और सेवा करो। किसी की बात की परवाह ना करो। कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है, क्या लेना है आपने। जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों भया उदास कि तूने कोशिश कर ली उसको समझाने की, अब नहीं समझता, नहीं बुरे कर्मों से बाज आता, तो भाई क्या किया जा सकता है। जो कर्म करेंगे भरना तो उनको ही पड़ेगा। तो इसलिए परवाह ना करो, नेकी के रास्ते पे चलो, भलाई के रास्ते पे चलो। मन की ना सुनो, मन मतो लोगों की ना सुनो, बस नेकी के रास्ते पे चलते जाओ। यकीनन खुशियां आएंगी, यकीनन अंदर से सफाई होगी और मालिक के नूरी स्वरूप के नजारे नजर आएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी के पावन चरण कमलों में ध्यान एकाग्र करते हुए अब सभी ने सुमरण करना है जी। जिन्होंने नाम शब्द गुरमंत्र नहीं ले रखा, वो सर्वधर्म का जो साझा नारा है धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, उसका जाप कर सकते हैं जी। सुमरण से पहले यह अरदास प्रार्थना सभी ने मिलकर बोलनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे परम पिता सतगुरु परमात्मा, आप हमारे गुरु MS जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जल्दी से जल्दी परमानेंट हमारे बीच ले आएं जी। हे MS जी गुरु जी, आप जी परमानेंट हमारे सामने पधारो जी। हम सारी साध संगत आप जी से नारा लगाकर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा ये वायदा करते हैं कि आप जी की हर सत्संग पर नशा व बुराइयां छुड़वाने के लिए
वह मालिक की भक्ति से जोड़ने के लिए एक एक प्रेमी 15 से 25 नए लोगों को लेकर आया करेगा। आप जी जो भी वचन हमारे सामने प्रत्यक्ष करोगे, हम उन्हें ही 100% मानेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी ने सुमन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।